गांव के एक छोटे से शहर में रहने वाली विधवा माँ सरस्वती देवी अपने नियम कायदे के लिए पूरे मोहल्ले में जानी जाती थी। उनकी एक ही बेटी पूनम जो शहर में पढ़ाई कर रही थी, उसकी माँ के लिए सब कुछ थी। सरस्वती देवी ने अपने पति को एक दुर्घटना में खो दिया था और तब से उन्होंने अपनी बेटी को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूनम बचपन से ही एक समझदार और संस्कारी लड़की थी, लेकिन सबसे उसने शहर में कॉलेज जाना शुरू किया, उसकी सोच और रहन सहन में बदलाव आने लगे। सरस्वती देवी को यह बदलाव खटकने लगा, खासकर पूनम के पहनावे को लेकर। पूनम अब पश्चिमी पहनावे जैसी जींस, टॉप्स और शर्ट ट्रेड्स पहनने लगी थी, जो गांव के पुराने विचारों वाले समाज में स्वीकार्य नहीं थे। एक दिन जब पूनम छुट्टी से घर आई, उसने एक ड्रेस पहनी जो घुटनों से ऊपर तक थी। सरस्वती देवी ने देखा तो चौंक गई। पूनम, ये क्या पहन रखा है तूने? मां ने आश्चर्य और गुस्से से पूछा। मां, ये मेरे कॉलेज का पहनावा है, इसमें क्या गलत है? पूनम ने सहजता से जवाब दिया। बेटी, हमारे समाज में ऐसे कपड़े पहनना ठीक नहीं माना जाता, क्या तुझे शर्म नहीं आती? सरस्वती देवी ने सख्ती से कहा। मां, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। ये मेरा जीवन है और मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूं, पूनम ने जवाब दिया। पूनम का जवाब सुनकर सरस्वती देवी शब्द रह गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, तू जब तक इस घर में है मेरी बात मानेगी। ये घर मेरे संस्कारों पर खड़ा है और मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। पूनम को मां की यह दखलंदाजी नागवार नजरी। उसने नाराज होकर कहा, मां, आपके पुराने जमाने के विचार और मुझे घुटन महसूस कराते हैं। मैं अब बड़ी हो चुकी हूं और अपने फैसले खुद ले सकती हूं। अगले कुछ दिनों तक मां और बेटी के बीच बातचीत बंद रही। सरस्वती देवी हर रात पूनम की बातों को याद करके रोती। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई थी। दूसरी ओर पूनम को भी अपनी मां की चिंता तो थी, लेकिन वह अपनी स्वतंत्रता को लेकर अडिग थी। एक दिन सरस्वती देवी के पड़ोस में रहने वाली महिला सुमा घर आई। सरस्वती बहन, आपकी बेटी तो बहुत बदल गई है। ऐसे कपड़े पहनकर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई है, सुमा ने व्यंग करते हुए कहा। सरस्वती देवी को यह बात बहुत चुभी। उन्होंने फैसला किया कि वह पूनम को समझाने की आखिरी कोशिश करेगी। रात को खाना खाने के बाद सरस्वती देवी ने पूनम को अपने पास बुलाया। पूनम, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूं, मां ने कहा। बोलिए मां, पूनम ने ठंडे स्वर में कहा। बेटी, मैं जानता हूं कि तुझे मेरे दखल देना पसंद नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब केवल तुझे समाज की सच्चाई समझाना है। यह समाज औरत को उनकी काबिलियत से नहीं, उनकी पहनावे से जज करती है। मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई तकलीफ हो, सरस्वती देवी ने भावुक होकर कहा। मां, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूं, पूनम ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा। अगले दिन
सरस्वती देवी ने पूनम के सभी कपड़ों को अलमारी से निकालकर बाहर फेंक दिया। अगर तुझे ये कपड़े पहनने हैं तो इस घर में तेरे लिए जगह नहीं है, मां ने गुस्से में कहा। पूनम को मां का यह बर्ताव असहनीय लगा। वह गुस्से में अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल गई। पूनम शहर लौट गई, लेकिन मां से अलग होने का दर्द उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उधर सरस्वती देवी भी अपनी बेटी को याद करके रोती रहती थी। उन्हें अपनी शक्ति पर पछतावा होने लगा था। कुछ महीनों बाद पूनम की कॉल आई। मां, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, पूनम ने रोते हुए कहा। सरस्वती देवी ने बिना कुछ सोचे तुरंत हामी भर दी। जब पूनम घर आई तो उसने मां के पैर पकड़ लिए। मां, मैं गलत थी, मैंने आपकी भावनाओं को नहीं समझा। अब मैं समझती हूं कि आपने ऐसा क्यों कहा था। पूनम ने कहा, बेटी, मैं भी गलत थी। मैंने तुझ पर अपनी सोच थोपी। हर पीढ़ी का अपना नजरिया होता है और हमें उसे समझना चाहिए, सरस्वती देवी ने कहा। मां और बेटी दोनों ने अपने अपने नजरिए को बदलने का फैसला किया। सरस्वती देवी ने पूनम की आजादी को समझा और पूनम ने मां की भावनाओं का सम्मान करना सीखा। उनके रिश्ते में फिर से वो प्यार और भरोसा लौट आया जो कभी था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विचारों का टकराव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्यार और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है।